अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल महशर की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आयमा अब्दुर्रहमान के साथ अपना ताल्लुक तो बरकरार रखना चाहती है, वहीं उसे जलील भी करके रख देगी। और इसी के साथ पारस भी अब्दुर्रहमान को कॉल करेगी। तो अब्दुर्रहमान पारस को क्या जवाब देने वाला है, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आयमा पर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा है और उसकी जिंदगी का सबसे कीमती और अनमोल रिश्ता उससे जुदा हो गया है। अभी आयमा अब्दुर्रहमान की बेवफाई का जख्म सह नहीं पाई थी कि अचानक वालिदैन की मौत ने आयमा को तोड़ के रख दिया है। लेकिन आयमा जैसी बाहिम्मत, हौसलामंद और काबिल लड़की ने बहुत सब्र और बर्दाश्त के साथ इन तमाम लम्हात को गुजारा है। आयमा की जिंदगी वालिदैन के बिना बिल्कुल सहरा जैसी हो गई थी, लेकिन वहीं कुदरत ने इस सहरा में बारिश का अब्र करम भी आयमा पर भेज दिया है और आयमा को अल्लाह ताला ने एक बहुत अजीम नेमत से मालामाल कर दिया है। आयमा को औलाद की खुशखबरी देकर अल्लाह ताला ने उसके वालिदैन की जगह को उससे पुर कर दिया है, जो कि आयमा के लिए किसी कीमती असासे से कम नहीं है। इस खुशखबरी के बाद आयमा में और भी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है जिंदगी को जीने के लिए, क्योंकि आयमा अब्दुर्रहमान से बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। निकाह जैसे बंधन की खूबसूरती ही ऐसी है कि अनजान लोगों के दिलों में खुद ब खुद कुदरती तौर पर मोहब्बत पैदा हो जाती है। और अब वहीं दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान भी खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा है, क्योंकि उसने जो कुछ आयमा के साथ किया है वो यही समझ रहा था कि शायद चचा जान और चची जान अब्दुर्रहमान की नई जिंदगी के बारे में सुनकर इस दुनिया से चल बसे हैं। लेकिन आयमा ने अब्दुर्रहमान को तसल्ली दे दी है कि जैसा वो खुद को मलामत किए जा रहा है और खुद को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा है, और अब्दुर्रहमान अपनी एहसान फरामोशी के साथ बेवफाई को लेकर बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा है, तो आयमा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि अम्मी अब्बू इस बात से ला इल्म थे जो मेरे और तुम्हारे दरमियान बात रही या हमारे दरमियान जो कुछ भी मामलात रहे, मैंने कभी अम्मी अब्बू को इसकी भनक भी नहीं लगने दी। ये सुनकर अब्दुर्रहमान तो आयमा की तरफ देखता का देखता ही रह गया और खुद को किसी खाई में गिरता महसूस करता रहा। अब इसी के साथ वहाँ पारस भी अब्दुर्रहमान के वापस ना आने से बेहद परेशान होगी और अहमर से कहेगी कि अहमर मैं सोच रही थी कि मीर आएगा भी, या इतने में अहमर पारस की बात काट देगा और कहेगा कि या से आगे सोचना भी मत। अब्दुर्रहमान के सर पर गम का पहाड़ टूटा है और उसको अभी सिमटने में टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी जमींदारी का मामला है और वो अब सारे मामलात को निपटा कर ही लौटेगा, उसे परेशान मत करना। लेकिन पारस फिर भी अब्दुर्रहमान को कॉल करेगी और तब अब्दुर्रहमान उससे वापसी की फिलहाल माजरत कर लेगा कि अभी वो नहीं आ सकेगा। यही बात पारस अहमर को बताएगी कि उसने तो पाकिस्तान जाते ही नजरें फेर ली हैं और मुझे वैसे भी उसने साफ साफ कह दिया है। अहमर कहेगा कि क्या साफ साफ कह दिया है बताओ। तब पारस उससे कहेगी कि यही कि वो फिलहाल वापस नहीं आ सकता। ये बात सुनकर अहमर भी सोच में पड़ जाएगा। अब इसी के साथ मीर गिलानी मरहूम मीर अब्दुल गफ्फार के घर आयमा के पास मिलने जाने के लिए मानी को बुलाएंगे और कहेंगे कि फौजिया को भी साथ लेकर आना, सब साथ ही चलेंगे। तब मानी फौजिया को जगाएगा और फौजिया नखरे दिखाएगी और मानी की किसी आवाज पर नहीं उठेगी। तब मानी अलार्म लगाकर उसके कान के पास बजाएगा और फौजिया तो जैसे कब्र फाड़ कर निकलेगी और मानी पर गुस्सा करना शुरू कर देगी कि क्या मुसीबत है, मुझे इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है। मानी कहेगा कि जल्दी उठो, तुम्हें पता है ना कि चाचा की तरफ जाना है। आयमा वहां पर अकेली रह गई है, वो क्या सोचेगी कि हम दोबारा नहीं गए उससे मिलने। तभी फौजिया आस्तीनें चढ़ाकर मानी पर चढ़ दौड़ेगी कि अब वहां जाकर क्या करना है, आ गया है ना उसका वाली वारिस उसका ख्याल रखने के लिए, अब संभाल लेगा उसे, और तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है वहां जाने की। और वो आयमा अब वो आयमा नहीं रही, वो बहुत बदल जाएगी और ठेंगा दिखाएगी अब वो तुम्हें पहले की तरह से। अब्दुर्रहमान के आने के बाद आयमा बदल गई है और वो तुम्हें अब कोई घास डालने वाली नहीं है। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी बेइज्जती करवाने का, तो तुम जाओ, फौजिया परवीन नहीं जाने वाली। मानी फौजिया की इतनी तेज जुबान और बदतमीजी का कोई भी जवाब दिए बगैर वहां से चला जाएगा और अपने वालिदैन को लेकर आयमा के घर पहुंचेगा। और यहाँ मुझे लगता है कि मानी ने भी पारस की आवाज सुन ली थी जब उसने अब्दुर्रहमान को कॉल की थी, और मानी भी इस खोज में है कि अब्दुर्रहमान खुद बताएगा ये बात या आयमा उसे बताएगी। और वहीं दूसरी तरफ गिलानी साहब भी अब अब्दुर्रहमान से कहेंगे
कि तुम्हें अब वहां जाने की जरूरत नहीं है, आयमा यहाँ पर अकेली है, अब इसका कोई सहारा नहीं रहा, तुम ही इसको संभालो और इसके साथ यहाँ रहो। तभी आयमा कहेगी कि नहीं चचा जान, इसका वहां जाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वहां पर ऑलरेडी बहुत से खाते खोलकर आया हुआ है। तभी मिसेस गिलानी कहेंगी कि अरे भाई, इसने वहां कौन सा इतनी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं कि इसका वहां से आना मुश्किल है। तब आयमा कहेगी कि फैक्ट्री तो बहुत छोटी चीज है चाची, ये तो वहां दिल लगा बैठा है। ये बात सुनकर अब सब हैरान होकर आयमा की तरफ देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आयमा अपनी ही बात को बदलकर कहेगी कि इसका वहाँ पढ़ाई में और वहाँ के माहौल में दिल लग गया है, इसीलिए जबरदस्ती नहीं करनी इसके साथ, ये जहाँ खुश है इसको वहीं खुश रहने दें। अब्दुल रहमान आयमा की बात सुनकर शर्मिंदा ही हो जाएगा और जब रात में अब्दुल रहमान आयमा के पास जाएगा तो कहेगा कि तुम मुझे भेजना चाहती हो तो तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी। तब आयमा कहेगी कि जैसे मैं पहले रह रही थी वैसे ही रहूंगी। तब अब्दुल रहमान कहेगा कि आयमा, पहले की बात और थी, तब अम्मा अब्बा हयात थे, अब तुम अकेली हो और मेरी जिम्मेदारी भी हो। तब आयमा कहेगी कि जो जिम्मेदारियां उठाते हैं वो निभाते भी हैं और तुम रिश्तों को नहीं निभा सके तो जिम्मेदारी कैसे निभाओगे। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए क्योंकि मैं तन्हाई तो झेल सकती हूँ लेकिन तुम्हारी हमदर्दी नहीं। अल्लाह ने मुझे बहुत ताकत दी है, हिम्मत दी है, मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ। अब तुम यहाँ रहो या ना रहो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ, तुम अपनी दूसरी कमिटमेंट जरूर निभाओ और अच्छी तरह से निभाओ। अब्दुल रहमान की किस्मत में अब जलालत और शर्मिंदगी लिख दी गई है क्योंकि उसने आयमा जैसी पाकबाज, शरीफ, पढ़ी लिखी और नेक लड़की का दिल दुखाया है। अब उसकी सजा तो मिलनी चाहिए अब्दुल रहमान को। या तो पहले ही हिम्मत करके एक बार साफ साफ मना कर देता आयमा से शादी के लिए, तब भी तो यही होना था जो अब हुआ है। बस इसी खौफ से ना कह सका, अब रहे शर्मिंदा और हो आयमा से अच्छी तरह से जलील। तो आपका क्या ख्याल है इस ड्रामे के बारे में? क्या पारस खुद पाकिस्तान आ जाएगी या फिर अब्दुल रहमान भी आयमा की खातिर खुद को जबरदस्ती पाकिस्तान में कैद रखेगा? हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।